Hi, my dear students. Welcome to Ask a Mock TET, a platform to solve your queries. तो MCQ सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ MCQs जिसमें हम कुछ आंसर भी दे रहे हैं, उसके साथ आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो कुछ MCQs रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO होल 4 इज 0, 1, 2, 3। क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? क्योंकि CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो क्या होगा, निकेल का जो होता है तो CO से 0 होगा, तो टोटल कंपाउंड 0, तो निकेल का होगा 0। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na3Cr(C2O4) होल 3 इज 3, 4, 5, 6। यहाँ एक चीज है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है, नॉट ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स जनरली क्या इसमें गलती करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसमें C2O फिर ऑक्सालेट जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल 6 कॉर्नर ऑक्युपाई करेगा, तो क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Na3Cr(C2O), तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाएगा तो उस केस में हम लोगों को देख के करना होगा कि Na3Cr(C2O4) होल 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम जो होता है 1, C2O4 का -2, तो टोटल अगर इस इक्वेशन में लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN होल 6 इज +2, +3, -2, -3। तो सिमिलर यहाँ भी हम लोग K4 के केस में पोटासियम एक्चुअली +1, साइनाइड -1, तो दोनों को मिलाकर अगर यहाँ इस इक्वेशन में लगा देंगे तो X का वैल्यू हो जाएगा +2, तो आयरन का क्या होगा +2। In coordination compound K4 NiCN होल 4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल क्या होगा 0, +1, +2, -1। सिमिलरली यहाँ बैठा दो, क्योंकि 4 साइनाइड के लिए 4 और 4 पोटासियम 4+, तो 4+, 4- मिलकर 0, तो निकेल का होगा 0। Which of the following complex has maximum paramagnetic moment value among the following? क्रोमियम H2O होल 6 3+, FeH2O होल 6 Cl2, FeCN होल 6 4-, NiCO होल 4। तो इसमें हम लोगों को आंसर जो होगा Fe वाटर होल 6 Cl2, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैसे कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है और कॉन्फ़िगरेशन है वो जानना जरूरी है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। तो बेसिकली अगर क्रोमियम वाटर होल 6 देखेंगे, क्रोमियम होता है 3d5 तो क्रोमियम 3+ में रहेगा, तो 3d3 तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, और इसमें 4 वाटर जो होगा रहेगा वो फिल करेगा अपने लोन पेयर देकर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा 3। अगर Fe वाटर होल 6 Cl2 जो कंपाउंड है, इस केस में आयरन का एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन 3d6 बट Fe2+ मतलब 3d6 मतलब हो जाता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बाकी वाटर क्या करेगा 4s से लेकर 4d तक फिल करेगा, तो इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा। जो FeCN होल 6 4-, इसके केस में क्या होता है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी Fe2+ है, तो Fe वाटर के केस में भी 2+ और Cn के केस में भी 2+, बट डिफरेंस इज Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करके वो एकोमोडेट करेगा। इसीलिए क्या होता है, जो बाकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ पेयर्ड हो गया, और पेयर्ड होने के बाद बाकी जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है वहाँ Cn कोऑर्डिनेट कर लिया, तो जो स्ट्रक्चर होगा ये D2sp3 है, और अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी हो जाएगा 0। बट इन केस ऑफ निकेल CO4, CO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
और वो क्या करेगा, निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन हो 0 तो ठीक है, बट 4s2 को क्या करेगा, पुश करके 3d8 में भेजकर जो 3d का जो कॉन्फ़िगरेशन उसको फुलफिल कर लेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 0 है। तो अगर हम लोग तो फिर 4 स्ट्रक्चर को देखते हुए देखेंगे कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, जो आयरन वाटर होल 6 Cl2 इस कंपाउंड में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म दिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, K4 FeCN6 is a double salt, complex salt, acidic salt, common salt. The answer will be complex compound. IUPAC name of H2PtCl6 is hydrogen hexachloroplatinate 4, hydrogen hexachloroplatinate 2, hydrogen hexachloride platinate 4, hydrogen hexachloride platinate 2। जनरली पहले हम लोगों को 4-2 का जो कॉन्फ्यूजन है वो दूर करना है। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम पीटी, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, 6Cl से 6 माइनस और 2 हाइड्रोजन से 2 प्लस, तो टोटल ओवरऑल -4 कंट्रीब्यूशन, तो प्लैटिनम का होना चाहिए +4। तो ऑलरेडी 2 +4 है, तो उसमें से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा कि क्लोरो होगा कि क्लोराइड होगा। क्लोराइड नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव आयन में है, तो ये हो जाएगा क्लोरो। तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट 4। Which of the following compound has tetrahedral geometry? NiCN4 2-, palladium CN4 2-, nickel Cl4 2-, palladium Cl4 2-. The answer will be NiCl4 2-. The effective atomic number of cobalt in the complex of cobalt En2 Cl2 is effective 27, 36, 33, 35। The answer will be 33। कैसे किया जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है वो Z - X + 2n। Z मतलब हो जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, X मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, N मतलब नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड। तो टोटल जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 27। एटॉमिक नंबर जो होता है कोबाल्ट का वो होता है एटॉमिक वो होता है 27। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोबाल्ट का क्या, +2 स्टेट में है इस कंपाउंड के केस में। और तो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है 27 माइनस +2 इंटू टोटल लिगेंड इथिलीन 2 है और क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो इथिलीन क्या करता है, इथिलीन जो होता है ऑलरेडी वो 2-2 करके इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2-2 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जो होता है टोटल 4 लिगेंड 2 × 4 दैट इज 8। और तो 27 - 2 + 8 इज इक्वल टू 33। तो आंसर विल बी 33। When NaCl solution is added to FeOH3 colloidal solution, then FeOH3 Fe3+ form, FeOH3 Cl-, FeOH3 Na+, FeOH3 coagulant will be FeOH3 sodium plus colloidal solution form. The correct formula of hexamine platinum 4 is PtNH3 Cl4, PtNH3 Cl2, PtNH3 Cl2 Cl6, PtNH3 Cl3। आंसर विल बी PtNH3 Cl4, क्योंकि यहाँ 4 Cl है, एमोनिया होता है 0, तो Pt4 होगा। ठीक है।